कभी भी जब भी मौका मिलेगा आपको फिर से यहाँ पे लाएँगे अपने व्यूअर्स के सामने और आपको सारे आंसर के जवाब देने पड़ेंगे Yeah, और yeah. बाउंसर्स और यॉर्कर्स भी झेलने पड़ेंगे। ठीक है? Yeah, sure. तो दोस्तों हमारे साथ आदर्श आ चुके हैं और मैं आप लोग को यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं आदर्श के बारे में कि आदर्श ने सबसे पहले ही अटेम्प्ट में यहाँ पे रिलेवल को क्वालिफाई किया, क्रैक किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग यहाँ पे जो स्ट्रगल करते हैं 9 बार 10 बार देते हैं और उसके बाद डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि पहले अटेम्प्ट में जो है उनको क्रैक किया, उन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद किस तरीके की फीलिंग आई और यहाँ पे आज जो है इस मोमेंट पे 8 जगह से इनको ऑफर है कंपनी में। सारी चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आदर्श हम यहाँ पे बताने वाले हैं और एक और भी चीज़ इससे रिलेटेड मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जो आदर्श बाद में डिस्क्लोज करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल एकदम एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बाकी इंटरव्यू से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी है। तो ओवर टू बैक यू आदर्श, आप अपने बारे में पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसे क्या हुआ, पूरी रिलेवल जर्नी, सक्सेस जर्नी बताइए ताकि सभी लोग मोटिवेट हों आपसे। जी. Yeah, sure, sir. So, hi guys, I'm Adarsh Ranjan Singh, a BCom graduate and cricketer by profession too. I pursued my graduation from Mumbai University and born and brought up in Ghazipur, Uttar Pradesh. Yeah, sir, my introduction. ओके तो यहाँ पे आप आदर्श एक अपना बैकग्राउंड भी बताएंगे कि काफ़ी लोग जो है सिर्फ हमने ये सुना है कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करते हैं या क्रैक करते हैं तो हमें लगता है यार वो बहुत पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आगे होगा ये लड़का। पर आप ये चीज़ अपना वो बताइए कि आप जो खेल में स्पोर्ट्स में किस तरीके से आगे हैं और कहाँ तक आपने वो सफलता हासिल की है वो आप थोड़ा सा बताइए। Yeah, sure, sir. Sir, I am playing this cricket for last 7 years, and I got opportunity to represent my school, then district, and then I got opportunity to represent under 16 and under 23 Probil's team of like UP district and zone at zone level. एंड उसके बाद लाइक कोविड थिंग केम एंड एवरीथिंग हॉल्टेड और फिर मैं सोचा कि कैसे अपने लाइफ को कैरियर फॉरवर्ड करना है, तो फिर मैं बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आई गिवन माय एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ बैंक एग्जाम। तो उसके बाद फिर जैसे मैं बैंक का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे ऐसे एक दिन सर्च कर रहा था अभी लास्ट वीक ओनली, तो मुझे री लेवल के बारे में पता चला कि अच्छा ये एक री लेवल बाय अनअकैडमी करके एग्जाम होता है जहाँ पे आप चीज़ें अपने एग्जाम के थ्रू क्रैक करके आप जॉब ले सकते हो विद इन 20 to 25 डेज। तो मैंने सर 27 तारीख को स्लॉट बुक किया 30 मार्च का, ठीक है, एंड एग्जाम मेरा हुआ 30 मार्च को एंड 2 या 3 को रिजल्ट आ गया, मैं 3 अप्रैल को रिजल्ट आ गया एंड विद इन लाइक नेक्स्ट वीक आई गॉट माई लाइक अपॉइंटमेंट फ्रॉम वेरियस कंपनीज की आपका इंटरव्यू शेड्यूल है दिस डेज को और फिर उसी चीजें फिर फॉरवर्ड होती गई। अच्छा तो आपको कैसा लगा, आपको क्या यकीन था पहले कि अगर रिलेवल का टेस्ट मैं दूंगा तो मैं क्रैक कर लूंगा, या फिर आपने जब उसको किया तो पहला अटेम्प्ट जो फर्स्ट फेज होता है उसको क्लियर किया, आपको कितनी खुशी हुई और सेकंड फेज भी क्लियर कर लिया उसी दिन, तो ये सारी थोड़ी फीलिंग आप डिस्क्राइब करिए कैसे आपको लगा। या श्योर सर। देखिए जैसे री लेवल का मैंने जाके पहले यूट्यूब से और री लेवल के वेबसाइट पे एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि आप एक ही दिन आपको 5-6 घंटे का एग्जाम देना पड़ता है जहाँ पे आपको 10 बजे बैठना पड़ता है, ठीक है। 10 बजे इन द सेंस आपका 10 बजे सबसे पहले एग्जाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे आपसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। क्वांट में आपके क्वेश्चन हो गए आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए, परसेंटेज के हो गए, टाइम एंड वर्क के हो गए, इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग में आपके सिटिंग एलिमेंट हो गए, पजल हो गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद इंग्लिश वर्बल आपके पैराजम्बल्स हो गए, आरसीज हो गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये आपका 10 से 11 चलता है, 1 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आपका 15 मिनट का ब्रेक होगा और फिर 11 से 12 आपका बिजनेस एक्यूमेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे जो करंट मार्केट में बिजनेस रिलेटेड चीजें चल रही हैं
वो बिल्कुल आज जैसे आपने बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट को अप्लाई किया या फिर एचआर टेस्ट को अप्लाई किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें क्वेश्चंस रहेंगी, आपको सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी रहेंगी, आपको कंप्रीहेंड करना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेंगी और वैसे रिप्लाई करनी पड़ेगी। तो फिर ये 11 से 12 आपका ये चला, ठीक है। उसके बाद आपका राउंड 2 आएगा जहाँ पे आपका टेस्ट योर कॉन्फिडेंस आता है और फिर मेक योर पिच आएगा। टेस्ट योर कॉन्फिडेंस में आपका मेल के थ्रू आपको रिप्लाई करना होगा, केस स्टडी, और फिर वीडियो के थ्रू भी आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पोस्ट पे हो और ये चीजें हैं, आप कैसे इस चीज को फ्लो आउट करोगे, कैसे इस चीज को सॉल्व करोगे। तो आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, कंप्रीहेंड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के सेंड करना होगा। फिर आपका ये चीज चलती है आपकी 2 से 3 और 3 से 4, ये दोनों चीज, टेस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मेक योर पिच। फिर आपका 5 से 6 जो है फेस द इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आपको री लेवल सर आते हैं हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिजनेस डेवलपमेंट हेड। तो वो फिर आपका क्वेश्चंस होंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप जिस टेस्ट को दे रहे हो आप उसके बारे में क्या जानते हो और आपका बैकग्राउंड कैसा है, और उससे फिर पूरे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी की हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होंगे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, आप ये सिचुएशन में हो तो कैसे चीजें कैरी फॉरवर्ड करोगे। इस बिजनेस सिनारियो क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मतलब बहुत राइट और रॉन्ग नहीं होता है एग्जैक्ट, आपको चीजें उस सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रिहेंड करनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। ट्राई टू बी वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल विथ योर आंसर्स। तो ये पूरे लंबा 6 घंटे का एग्जाम होता है। तो हाँ, ये तो पूरे दिन ही समझिए कि पूरे दिन आपको यहाँ पे बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे जो केस स्टडीज आपने बताया जो सेकंड फेज में होता है, उसके बारे में आपने पहले पढ़ा था या फिर आपको उसी समय में पता चला कि ऐसा केस स्टडीज भी है, उस वक्त मुझे करना है, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया था आपने पहले से? सर बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि आई हैव प्रिपेयरिंग फॉर दिस बैंक एग्जाम फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। तो वो चीज मुझे काफी हेल्प हो गई, बिकॉज बैंक में भी SBI, IBPS, PO में आप देखोगे तो प्री मेंस और इंटरव्यू में आपसे चीजें सेम होती हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में। और भाई जैसे मैं री लेवल के थ्रू एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट को ज्यादा फोकस करके दे सकता हूँ क्योंकि सिलेबस सेम है, राइट। तो फिर वो चीज मुझे हेल्प हुई काफी। केस स्टडी वहां भी आते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंड करनी पड़ती है, चीजें समझ के आंसर देने पड़ते हैं। तो उसके थ्रू मुझे बहुत हेल्प हो गया री लेवल टेस्ट में, बिकॉज ऑलरेडी मैं प्रिपरेशन कर रखा था। तो बस चीजें मैंने अलाइंड की, देखी क्या कहाँ से क्या करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग मैंने कैरिड फॉरवर्ड किया सर। ग्रेट। इसका मतलब देखिए, एक तो बहुत अच्छी चीज आदर्श ने बताया कि काफी लोग कहते हैं कि यार 10 बार 15 बार 20 बार भी अटेम्प्ट दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें फेक हैं। ऐसे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले भी कहीं प्रिपरेशन करते हो, इवन आप अपनी स्कूल में भी पढ़ रहे हो, अगर आपको नॉलेज है, आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, वही सेम चीज़ यहाँ पे आती है। रेलेवल में कोई नई चीज़ नहीं आती, जैसा आदर्श ने आपको बताया। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आप जो है पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट जब भी करो, उसको पूरी तैयारी के साथ करोगे तो आपका जरूर से जरूर सक्सेस मिलेगा आप लोग को। अच्छा आदर्श, हम यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जैसे ही आपका सेकंड फेज क्वालिफाई हुआ, तो क्या आपको पता चल गया था उस दिन कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा? क्योंकि रिजल्ट तो उस दिन आता नहीं है, 2-3 दिन बाद। आपको क्या पता चल गया था उस दिन कि मैं क्वालिफाई हो गया हूँ? तो देखिए, री लेवल का बहुत अच्छी चीज है कि फेज 1 का आपका रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा। जैसे 11 से 12, 12 से 1, तो आपका रिजल्ट 1:30 तक आ जाएगा फेज 1 का। फेज 2 का रिजल्ट आप आपने जैसा बोला कि 2-3 दिन बाद आता है, बट आप फेज 1 में जैसा परफॉर्म करोगे तो अंदर एक फीलिंग रहती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि फेज 1 निकल गया है, अच्छा गया है। सिमिलरली अगर फेज 2 आपका अच्छा जाएगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा गया है, वी कैन हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं जो आने वाला है फ्यूचर में। तो वो एक फीलिंग होती है सर, आपको एग्जाम देके वो चीज अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आता। तो सिमिलरली मुझे भी वो कॉन्फिडेंस था कि डेफिनेटली आई विल क्रैक दिस, बिकॉज ऑलरेडी मैंने काफी प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो चीज मुझे हेल्प हुई। तो आपको जब दूसरे दिन या तीसरे दिन जब का फाइनल रिजल्ट आया कि आप क्वालिफाई कर लिए हो, आपको लगा वहाँ पे उन्होंने अपना बैच वगैरह लगा के दिखाया क्वालिफाइड हो, तो आपको कैसा लगा? Sir, I was very delighted and I'm very pleased and I'm blessed कि मुझे री लेवल के बारे में पता चला थ्रू यूट्यूब थिंग। मैं यूट्यूब पे ऐसी सर्च कर रहा था, जब वीडियो देख रहा था तो ये इसके बारे में पता चला। आई एम ब्लेस्ड एंड देन आई रिसर्च अ लॉट कि ये री लेवल होता क्या है, ये कैसे चीजें कैरियर फॉरवर्ड होती हैं। किसी चीज में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको देखना पड़ेगा घुस के कि ये रियल है, फेक है, कैसे कैरियर फॉरवर्ड है आपको, क्योंकि चीजें जाके तुरंत नहीं हो जाती हैं, आपको उसको रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो फिर मुझे वही पता चला, मैंने अप्लाई किया एंड मुझे बहुत ऑथेंटिक लगा। मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं प्रोसेस वाइज और क्रैक करके जाता हूँ तो डेफिनेटली आई हैव दैट पावर
to ace this exam. Yeah, sir. I was very happy when I got my result. नहीं, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी Yeah. खुशी होती है और ये लोग वही समझ सकते हैं जो काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो व्यूवर्स को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जितना भी परेशान हो रहे हो, आप ये समझिए कि आपको जिस दिन सक्सेस हासिल होगी, उसमें ज़्यादा खुशी होगी, जैसा आदर्श बता रहे हैं। अब आदर्श हमें ये बताएँगे कि जब री-लेवल का एग्ज़ाम हो गया, क्वालीफाई भी कर लिया, अब उसके बाद की जर्नी बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें क्या-क्या चूज़ करना होता है, किस तरीके से आपको पैकेज तो मिलेगा, पर आप किस तरीके से आप कॉमन सेंस या फिर थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल लगा के आप अच्छे पैकेज पे जा सकते हो। वो आदर्श हमारे बारे में इस बारे में थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताइए, कैसे आपने या श्योर सर। तो जैसे मैंने बोला 27 को मैंने स्लॉट बुक किया और 30 को मेरा एग्जाम हुआ, 3 को मेरा रिजल्ट आया एंड आई स्कोर्ड 674 मार्क्स, 674 मार्क्स एंड कट ऑफ वाज 500। सो आई वाज वेरी डिलाइटेड। उसके 4 to 5 डेज मुझे जब जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो ना, आपको एक री लेवल बडी मिलता है जो आपके पूरे इस प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा और आपको एक प्रॉपर गूगल डेट के थ्रू, मेल के थ्रू आपको चीजें कन्वे करेगा कि आपको इस डेट पे आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा इंटरव्यू पहला था, एग्जाम मैंने 3 तारीख को निकाला, 3 अप्रैल को, और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होना स्टार्ट हुआ 8 तारीख से, 8 अप्रैल से। तो मेरा एक ही दिन 3 इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। एक 12 बजे से था, एक 2 बजे से, एक 5 बजे तक था। ठीक है, तो आपको एक ही दिन 3 इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगी, सो दैट आप जब वो इंटरव्यू 2, राउंड 1, राउंड 3, राउंड 3, राउंड 2 और राउंड 3, तो आपका रिजल्ट भी एक ही दिन आएगा। तो वो एक फैसिलिटी आपको मिलती है री लेवल के थ्रू कि आपका एक ही दिन तीनों इंटरव्यू हो गया और रिजल्ट भी आपको एक ही दिन आएगा आफ्टर 2 to 3 डेज। तो वो आपके हाथ में राइट होगा, पावर होगा कि आप वो तीनों ऑफर में से बेस्ट ऑफर चूज करके और डिलीवर कर सकते हो। और डेफिनेटली रही बात इंटरव्यू में कि इंटरव्यू कैसे फ्लो आउट होता है, तो वो चीज आपको एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर एचआर के लिए, बिकॉज री लेवल में एक नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में आपका बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट आता है, एचआर आता है, प्रोडक्ट मैनेजर आता है, और टेक्निकल में आपका फ्रंट एंड बैक एंड आता है। उसके बाद काफी चीजें होती है। तो जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट पे फोकस किया। तो वैसे ही आप जिस टेस्ट को फोकस कर रहे हो, आप उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि बिजनेस डेवलपमेंट होता क्या है, ये कंपनी में क्या वर्क करते हैं। वैसे मैंने देखा कि बिजनेस डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव दैट रिलेशनशिप एंड बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वी हैव दैट विन-विन सिचुएशन ऑन द बोथ द साइड। तो आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि सामने वाला जो इंटरव्यू रहा है उसको भी समझ में आए कि ठीक है, लड़का पढ़ के आया है। और आप चीजों कॉन्फिडेंटली जब डिलीवर करते हो ना, तो सामने वाले पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, इंटरव्यू में फोकस रखना पड़ेगा, आपको चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी। जैसे मुझे आज के डेट में आई गॉट ऑफर फ्रॉम 8 कंपनीज, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, लाइक आई अप्लाइड एंड आई गॉट ऑफर। सो वो चीजें है कि एक्सपीरियंस है मेरे पास कि इंटरव्यू को फ्लो आउट कैसे करते हैं। आपको एकदम जेन्युइन और रियल और प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। आपको कोई भी फेक चीज या बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। जिस टेस्ट को आप जा रहे हो उतना ही नॉलेज और आपके पास स्किल है तो सफिशिएंट है क्रैक करने के लिए। आपको जेन्युइन रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। ऐसा भी नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन पूछे तो आपको 5 का आंसर आना चाहिए। आप 2-3 का आंसर भी प्रैक्टिकली बताओ और जो नहीं आ रहा उसको सॉरी बोल के आगे निकल जाओ, तो दैट इज फेयर इनफ। ये बहुत ही अच्छी टिप आदर्श ने दी है यहाँ पे। और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि आप जो है बीडीए करने के बाद मुझे जो है घर घर जाके यहाँ पे सेल करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आदर्श ने बताया कि इनको जो जॉब रोल मिली है वो एज ए मैनेजर मिली है, तो मैनेजर को तो मैनेज करना रहता है, बाकी उनके जो अंडर काम करते हैं उनको वो सारे काम करने होते हैं। तो आपका डिपेंड करता है टोटली आपकी स्किल कितनी, आप कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हो। और अगर आप 7-8 कंपनियों के बारे में ऑफर आते हैं तो आप जरूर से जरूर अच्छे रोल पे वहाँ पे जा सकते हो। तो ये चिंता करने की बात नहीं है, पहले आपको क्वालिफाई करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने चूज़ कैसे किया आदर्श की? इतनी सारी मान लीजिए कंपनियाँ आती हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। आपने कैसे ये सारी चीज़ मेंटेन की और उसमें से राइट चॉइस कैसे किया? या सर देखिए, जैसे आप किसी कंपनी, जैसे मुझे री लेवल के थ्रू कंपनी जो मिली, पहले टेस्ट दिया मैंने, फिर मुझे डेट अलॉट हुआ कि आपका इंटरव्यू है। फिर जैसे रिजल्ट आया कि मेरे हाथ में अभी आज के डेट में लाइक 7+8 ऑफर्स हैं मेरे हाथ में। तो फिर मैंने जाके देखा कि कंपनी लास्ट 5-6 साल में कैसा कर रही है, प्रॉफिट कैसा है, या फिर जो ऑलरेडी वर्किंग है उस मतलब कंपनी में वो कैसा कर रहे हैं। तो मैंने वही चीज जाके रिसर्च किया थोड़ा वेबसाइट पे कंपनी के और गूगल पे भी, यूट्यूब पे। तो मुझे जो बेस्ट लगा वो मैंने चूज किया इसी के थ्रू सर, रिसर्च करके। फिर आज के डेट में हमारे हाथ में बहुत बड़ी चीज है इंटरनेट।
जहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, अगर आपको कीवर्ड पता है, आपको सर्च करने आता है राइट। तो मैंने जी। वही रिसर्च किया चीजें और अपने अपने लिए बेस्ट चूज किया सर। क्या मैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताई आदर्श ने। आदर्श देखिए, व्यूअर्स सभी लोग ये बहुत एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए कि भाई पैकेज कितना मिला। वो कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर आप ज़रूर से ज़रूर पैकेज बोलिएगा, तो एक आप अप्रॉक्स फिगर बताइए ताकि उन्हें ये कम से कम यकीन हो कि हाँ भाई, मैं रीलेवल का टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे इतना फ्रूटफुल वाली चीज़ रिजल्ट मिलेगी। तो आप थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए। क्या सर, जैसे मैंने ये चीज डेफिनेटली बोलूंगा कि जो रीलेबल बोलता है वही देता है, एंड आई एम ग्लैड एंड ब्लेस्ड दैट आई गॉट सो मच ऑफर। एंड ऑफर में एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन मैं अप्रॉक्स बता सकता हूँ। अप्रॉक्स लाइक 8 से 10 के बीच में, एंड 8 की तरफ भी नहीं है, 10 की तरफ भी नहीं है, बट डेफिनेटली बीच में है सर। ग्रेट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और सभी लोग के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वाली चीज़ रहेगी। आप एक चीज़ और हमें यहाँ पे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जब इतने सारे ऑफर्स आते हैं तो उसके बाद जैसे कि क्या सारी कंपनीज जो है आपको इंटरव्यू लेते हैं, तो क्या वही प्रोसीजर होता है फिर से रिटर्न इंटरव्यू? सबके दिमाग में आता है यार फिर से वही रिटर्न होगा, फिर क्वालिफाई करो, फिर तो या 1 राउंड 2 राउंड, कितने राउंड होते हैं? अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है, किस तरीके से होता है? तो जैसे जैसे मैंने अभी काफी इंटरव्यू दिया हुआ है 10 कंपनी का, और तो मुझे प्रोसेस तो जैसे रीलेवल के थ्रू आप एग्जाम दोगे पहले, उसके बाद आपका क्वालिफाई होगा, 2-3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपको रीलेवल सर मिलेंगे जो आपका पूरा चीजें प्रोसेस फ्लो आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको या इंटरव्यू कंपनी के इंटरव्यू में आपको राउंड 1 होगा, जहाँ पे आपको पहले HR के थ्रू इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसके अपर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो इंटरव्यू लेंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली 1 से 2 इंटरव्यू होंगे आपके, अगर कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो तो। राउंड सब कंपनी में राउंड सेम होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस राउंड में क्वालिफाई कर जाते हो, बट मैक्स टू मैक्स 2 से 3 राउंड तो होते हैं सर हर कंपनी में, मैंने दिया या। अच्छा, मैंने मतलब ये पता आपने बताया था कि लिंक्डइन के थ्रू भी आपने कुछ चीज़ें चेक की थी ताकि आपका जो एक्सपोजर है सेलेक्ट होने के बाद रीलेवल में वो बाकी कंपनियों को भी दिखे, और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिली थी। तो एक आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि लिंक्डइन कितना बड़ा एक टूल हो सकता है जॉब फाइंडिंग करने? यहाँ पे मुझे लगता है 50 to 60% लोग, इवन 70% लोग नहीं जानते लिंक्डइन के बारे में, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि कितना बड़ा ये फायदा दे सकता है? तो डेफिनेटली जैसे मैंने रीलेवल का एग्जाम दिया, क्रैक किया और इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे 5 इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला रीलेवल के थ्रू। सो मैंने देखा कि अगर ये कंपनी में ये पोस्ट है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी इन इंडिया जहाँ पे ये पोस्ट अवेलेबल होंगी। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो और वहाँ पे हायरिंग होती है। लोग पोस्ट करते हैं कि आई एम हायरिंग, यू जस्ट गो एंड रिसर्च कंपनी में कौन सी कंपनी हायर कर रही है और कौन सा अभी आपके लिए पोस्ट अवेलेबल है। तो मैंने जाके वही रिसर्च किया लिंक्डइन पे, एंड लिंक्डइन वाज रियली अ गेम चेंजर आफ्टर रीलेवल एग्जाम। तो मैंने जाके अप्लाई किया कि काफी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल थे, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के पोस्ट अवेलेबल थे। तो मैंने अप्लाई किया, अपना रेज्यूमे डाला, और आई एम ब्लेस्ड, आई गॉट कॉल फ्रॉम HR कि आपका रेज्यूमे एक्सेप्ट होता है एंड गेट रेडी फॉर इंटरव्यू राउंड। तो ऐसे ही मुझे सर काफी कंपनी में रीलेवल के अपार्ट फ्रॉम रीलेवल आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सिट इन मेनी इंटरव्यू। तो आदर्श, आपने जब उन कंपनियों में अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू, तो क्या आपने रिज्यूम में ये हाईलाइट करके बताया था कि रीलेवल में मैंने क्वालिफाई कर लिया है, या किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया आपने? सर देखिए, वो चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप बता सकते हो, बट डिपेंड करता है कि किसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने मतलब वो चीज को थोड़ा सा, जैसे मैंने बैंक का एग्जाम दिया, जैड का भी एग्जाम दिया, एंड जैड देयर वन सब्जेक्ट कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में वहां पे आई स्कोर्ड 94 परसेंटाइल। तो आई सो दैट ऑन दिस रेज्यूमे कि बैंक का भी एग्जाम दिया है मैंने, जैड का भी एग्जाम दिया है, तो उसके थ्रू बीकॉम भी है और थोड़ा सा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस भी था। तो वो सब चीजें मैंने वहां पे रेज्यूमे में डाली थी अपार्ट फ्रॉम दिस लिंक्डइन। क्या ये बहुत ही अच्छी चीज़ आदर्श ने बताई है। तो व्यूवर्स, आप लोग ये भी देख लीजिए कि लिंक्डइन भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा आप लोग को। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बता सकते हैं अगर आप लोग को लिंक्डइन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसमें कैसे जॉब को सर्च करना है, कैसे वहाँ से जॉब को हासिल करना है, रिज्यूम वगैरह कैसे लगाना है। तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके इस बारे में ज़रूर से बता देना। अब आदर्श, अब हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहें जो आप ही की तरह काफ़ी सारे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट
फ्रेंड्स हैं, वो चाह रहे हैं कि कई अटेम्प्ट्स देते हैं, नहीं हो पाता है, परेशान और डिसअपॉइंट होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस जो उनको मोटिवेट करें, परेशान ना करें, ऐसी चीज़ें कुछ आप अपनी तरफ से डेफिनेटली सर, जैसे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ गाय, so I feel and I think that there is nothing like good living, healthy living, आराम and relaxation. If you really want to get success in life, then you can't be restful and at peace. आपको देखना पड़ेगा आप गलती कहाँ कर रहे हो, उस चीज को सुधारना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट उसी से आएगा जो आप सुधारोगे। ठीक है, आप जहाँ गलतियां कर रहे हो उस चीज को कम करो, उस पर काम करो, बिकॉज वीक पॉइंट को जितना आप कम करोगे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, आपके सक्सेस और रिजल्ट आने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। एंड आई थिंक कि आपको अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको रेस्टलेस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मन नहीं कर रहा है या काम करने का दिल नहीं कर रहा, आज नहीं करेंगे कल कर देंगे, वो सब एक्सक्यूज होते हैं। तो आपको वो चीज को कम करना पड़ेगा और आपको एक फोकस डिटरमाइंड होकर चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप यू फील कि मुझे ये जॉब चाहिए, देन वो अंदर से मोटिवेशन आपको आना चाहिए और खुद को आप मोटिवेट रखना चाहिए। आप खुद को एक लेवल पे रखोगे तो आप सामने वाला भी कहेगा ओके फाइन, ही इज वेरी पॉजिटिव, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स इंट्रोड्यूस, एंड उस एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो बहुत मैटर करता है कि आप चीजों को कैसे अलाइन करते हो, तो आपको मतलब काफी हेल्प होगा। तो आपको एक डे शेड्यूल करना पड़ेगा कि ऐसे मैं पूरे दिन को रखूंगा, और मतलब एक यू शुड हैव दैट अ मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग होल डे एंड दैट होल प्रिपरेशन थिंग, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा एंड दैट हेल्प मी टू। या तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम बहुत अच्छी मोटिवेशनल बात आदर्श ने बोली है, और आप लोग को ये भी मोटिवेटिंग लगेगा ज़रूर, क्योंकि आदर्श ने ये बैंक की तैयारी या फिर बाकी के कंपटीशन एग्जाम्स को दिए हैं, तैयारी की है, उसके अलावा रिलेवल को भी निकाला है, और ये सब करने के बावजूद इनका जो स्टेट लेवल पे ये क्रिकेट को खेलते रहते हैं। तो आप खुद समझ जाइए कि ये दोनों चीज़ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। यंगस्टर हैं हम ही लोग की तरह, और इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हो। आदर्श, एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, वो ये कि मैं चाहता हूँ जो है रिलेवल को क्रैक करना, लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मैं इंग्लिश में तेज़ नहीं हूँ, इंग्लिश में कम बोल पाता हूँ, थोड़ा टूटा-फूटा है, बट मैं बोल लेता हूँ और मेरे अंदर ये है कि मैं करूँगा। उनके लिए आप क्या कह सकते हो, किस तरीके से वो इम्प्रूव करें, क्या चीज़ मेन होनी चाहिए? सर मेरी भी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट देखिए आज के जमाने में आपको थोड़ी सी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आपको कहीं भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आपको सस्टेन करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मतलब आपको न्यूज़लेटर मोबाइल पे अगर आप सर्चिंग कर रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो ऐसा पेज फॉलो करके रखो। जैसे मैंने क्या किया था, अपन इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं या फिर यूट्यूब यूज करते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदू न्यूज़पेपर का मैंने फॉलो करके रखा है। तो उनका कोई भी आर्टिकल आता है तो मैंने स्क्रॉल करके पढ़ने लगता हूँ। तो उससे क्या होता है, कुछ वर्ड दिमाग में बैठते हैं। एक ही वर्ड अगर, बिकॉज हमारा बॉडी मसल्स मेमोरी पे चलता है, एक ही चीज को आप 10 बार करो तो वो हैबिट में हो जाती है। जैसे अपन एक ही जगह चाबी रखते हैं बाइक का, और फिर अंधेरा रहे तभी हाथ वहीं जाता है बाइक के चाबी के लिए। तो वैसे ही आप इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करके रख सकते हो। चीजों को एक ही बार मतलब बार बार पढ़ोगे तो मसल मेमोरी में बैठती जाएगी। तो प्रैक्टिस करो, एक ही चीज को, वर्ड नया आ रहा है उसको पेपर पे लिखो, उसको रिवाइज करो। बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वर्ड को एक अच्छे वे में यूज करने को आना चाहिए। तो वो आपको मतलब न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट सुन सकते हो यूट्यूब पे, या फिर न्यूज़लेटर को फॉलो कर सकते हो। तो स्लोली आपको देखोगे कि इंग्लिश काफी आपकी इम्प्रूव होगी। तो वैसे मैंने किया था ना, आई थिंक यू गाइस विल ऑल्सो डू इट। तो आपने टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स सुन ली यहाँ पे, किस तरीके से आप जो है इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहिए। और इंग्लिश से आप लोग को भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कभी भी आप जाओगे किसी भी मोमेंट ऑफ लाइफ और आगे फ्यूचर में इंग्लिश की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 1 ईयर 6 महीने में भी आप लोग की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ जाते जाते बताना चाहूँगा आदर्श से कि मैं भी जो है क्रिकेट से काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिकेट वगैरह खेलता रहता हूँ, तो उसकी कुछ स्नैप्स भी मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप व्यूवर्स भी आप लोग देख लोगे। और उसके बारे में ज़्यादा आप लोग को जानना है तो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, और आदर्श के इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप जाना। वहाँ पे आप लोग को क्रिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। इवन आदर्श क्या करते हैं, किस तरीके से क्रिकेट को खेलते हैं, किस लेवल पे खेलते हैं, वो सारी चीज़ें देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा। प्लस जो रिलेवल से भी चीज़ें हैं जुड़ी, वो भी आप लोग को वहाँ पे आंसर मिल जाएगा आदर्श को। And I'm having my YouTube channel also with optimistic सोच।
तो वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि मैं काफी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, व्लॉगिंग करता रहता हूँ क्रिकेट का या री लेवल का जो भी हुआ, तो मैं वहाँ शेयर करता हूँ, तो वहाँ कनेक्ट होके वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। या ग्रेट ग्रेट। तो आप जो है इनको ज़रूर आप लोग चेक करिए, चेकआउट करिए इनके पेजेस को, और आप लोग को जहाँ से भी हेल्प मिले आप लोग वहाँ से हेल्प ज़रूर लेना चाहिए, जहाँ से आप लोग को मोटिवेशन मिले। और आदर्श हमारे साथ है ही, और आगे भी हम लोग बेस्ट विशेस देते हैं इनको कि ये बाकी जो है कंपनीज में आगे वहाँ पे फॉरवर्ड हों, वहाँ पे जो है सक्सेस, और बाद में भी हमें आके जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। तो आदर्श, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और बाद में भी आप कभी भी जब भी मौका मिलेगा आपको फिर से यहाँ पे लाएंगे अपने व्यूअर्स के सामने, और आपको सारे आंसर के जवाब देने पड़ेंगे, या और बाउंसर्स और यॉर्कर्स भी झेलने पड़ेंगे। ठीक है, या श्योर श्योर। तो ओके, ठीक है आदर्श, थैंक यू ठीक है, फॉर नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू मिलते हैं सो अगली मच, वीडियो में, थैंक यू सो थैंक यू, मच, गुड बाय एंड टेक थैंक यू केयर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर।